शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर। दूसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए। तो पहले चरण के लिए पहले ही फाइनल हो चुके हैं, लेकिन लिस्ट अभी नहीं आई है। आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर लिस्ट नहीं आई है। वहीं दूसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए। आधिकारिक सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, हालांकि पहली लिस्ट भी अभी औपचारिक नहीं आई है, अभी दूसरी जो है उसके नाम फाइनल कर लिए गए हैं। क्या इसकी डिटेल है, कब तक आएगी? सचिन, देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं कर रही है। अपने कैंडिडेट्स को वो फॉर्म भी दे रही है सीधे तौर पर, जिसके जरिए वो नामांकन कर सकते हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, जिन 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होना है उनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं। सहारनपुर की बेहट सीट से उमर अली को टिकट दिया गया है। नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, जो कि बीजेपी छोड़कर अभी सपा में शामिल हुए थे, उनका टिकट हुआ है। देवबंद से हिंदू कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, कार्तिकेय राणा को। सहारनपुर शहर से संजय गर्ग का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ मुरादाबाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। काट सीट से कमाल अख्तर का नाम है, ठाकुरद्वारा से नवाबजान का नाम है, और बिजनौर में रमेश तोमर, चांदपुर से स्वामी ओमवेश। जाट चेहरों पर बड़ा दाव बिजनौर जैसे जिले में समाजवादी पार्टी ने लगाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बदायूं की बात करें तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल है, महान दल, उनके अध्यक्ष केशवदेव मौर्य के बेटे चंद्र प्रकाश मौर्य को बदायूं की बिलसी सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। सहसवान से ब्रजेश यादव को टिकट दिया है। और साथ ही साथ अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो वहां पर सपा ने अपने सिटिंग विधायक शरदवीर सिंह का टिकट काटा है। जलालाबाद सीट से वहां से नीरज मौर्य को टिकट दिया है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। बरेली से राजेश अग्रवाल को, और बरेली कैंट सीट से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण एरन की पत्री सुप्रिया एरन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। सुप्रिया एरन को कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उसके ठीक बाद सुप्रिया एरन अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी। कुल मिलाकर अगर हम इन लिस्ट को देखें तो इसमें 2 चीजें बड़ी हैं सचिन। एक तो यादव प्रत्याशियों पर कम दाव चला है, अखिलेश यादव ने यादव टिकट कम किए हैं। दूसरी तरफ जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस अदर बैकवर्ड, दलित और ब्राह्मण कैंडिडेट्स में इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है सचिन। बिल्कुल, ये जो कॉम्बिनेशन है, अब इसे कास्ट फैक्टर देखा जाए, उसकी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है। ब्राह्मण वोटर्स पर ओबीसी और जो है और पिछड़ी जाति के लिए क्या कुछ नाम फाइनल किए जा सकते हैं, उस पर भी ये लिस्ट में झलक दिख रही है। लेकिन जब अगर कॉम्बिनेशन अपने तरीके से, एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश कर रही है अगर समाजवादी पार्टी, विशाल, तो फिर झिझक किस बात की है लिस्ट को आधिकारिक करने में? देखिए सचिन, इस बार जो हमें जानकारी मिल रही है, बीजेपी की लिस्ट देखकर समाजवादी पार्टी फॉर्म भी अपने प्रत्याशियों को बांट रही है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी के जो नेता नाम ना बताने की शर्त पर कहते हैं कि इसके पीछे उनकी रणनीति ये है कि उनके कैंडिडेट्स बीजेपी से बेहतर हों, और इसलिए फॉर्म भी सीधे उनको दिया जा रहा है। पहले बीजेपी की कैंडिडेट की लिस्ट का इंतजार समाजवादी पार्टी करती है, फिर उसके बाद उस इलाके में जिस बिरादरी का टिकट बीजेपी का होता है, उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा जातिगत समीकरण बनता है, उस प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी यहां पर टिकट दे रही है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं करना और उसके साथ ही साथ बीजेपी के टिकट को देखकर फॉर्म भी बांटना, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि समाजवादी। ठीक है विशाल, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, क्योंकि यूपी चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। ये हम बता रहे हैं क्योंकि अमित शाह, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल हैं। तो यूपी बीजेपी में सीटों के बंटवारे पर मंथन लगातार चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जो है अपनी फाइनल कर दी है। विशाल जिन नामों का जिक्र कर रहे थे कि किन का नाम हो सकता है, औपचारिक तौर पर लिस्ट जो है अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन नाम लगभग सामने आ गए हैं। और जैसा कि विशाल कह रहे थे, इस बार फोकस है यादव MY फैक्टर, जिसके लिए जानी जाती है समाजवादी पार्टी। सिर्फ MY पर नहीं, ब्राह्मण चेहरों को उतारा गया है। कास्ट वाइज देखा जाए तो बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, दलित चेहरों पर भी है फोकस किया गया है। जहां पर जरूरत पड़ रही है, मुस्लिम बहुत मतदाता है, वहां पर मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.